आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, तो बड़ी बेचैनी है उनमें। और वो कहते कि सर इतनी ओवर थिंकिंग है कि मतलब वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो निकलना चाहते, कहते कि सर हम इससे निकलने की कोशिश करते, इस ओवर थिंकिंग से हम निकल नहीं पाते। एक थॉट जाता नहीं, दूसरा थॉट आ जा रहा है और सारे नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये बेचैनी क्यों है युवा पीढ़ी में? ये भीतर की बात है या फिर बाहर, क्या है इसका रीज़न? बेचैनी को आप देखो, आपने ये देखा होगा कि हमारी जो आजकल की युवा पीढ़ी है ये जी, काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। हम्म। तो देखो, जब पहले तो हमें पता, बच्चों को पता होना चाहिए कि एंजाइटी क्या होती है, क्योंकि जी। देखो हम एंजाइटी को डील नहीं करते हैं तो बाद में ये बहुत सीरियस चीज़ हम्म। में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बताऊंगा कि एंजाइटी होती क्या जी जी जी, ज़रूर। है। एंजाइटी होती है कि एक ही थॉट, हम्म। जैसे मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा एडमिशन नहीं मिलेगा, रिपीटेड थॉट उसी का हम्म। बार बार आ रहा है, बार बार ये मैं हो जाएगा वो, मैं फेल हो जाऊंगा। वो हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो उसको वो टैकल नहीं कर सकता। तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अगर हम इसको 25-30 दिन तक अगर हम इसको ओवरलुक कर देते हैं तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और डिप्रेशन में आदमी होपलेस हो जाता है। देखो, माइल्ड से मॉडरेट तक तो काउंसलिंग काम करती है। अगर मॉडरेट से ऊपर चली जाए देन यू नीड ए मेडिकल मेडिकल एडवाइस। तो उस स्टेज तक जाने क्यों दें? ये चीज़ें तभी बढ़ रही हैं कि गैप बढ़ रहा है। पेरेंट्स का, बच्चों का और टीचर्स का आपस में बहुत कम्युनिकेशन गैप पड़ रहा है। हम बस बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उनको बताते तो है नहीं। देखो, बच्चों पे कंपनी का बहुत असर होता है। हमने अपने, देखो मैं अपने जो मेरे ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, मैंने बच्चों को अपने सामने बिठाकर उनको एक ही बात कही। मैं कि तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ये तो उसमें तुम्हें अब सॉर्ट आउट करना है। देखो, उसमें 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप पे आते होंगे, बड़े अच्छे मैनर्स होंगे, वेल डिसिप्लिन होंगे, आपको नज़र आ जाएंगे। मैं कि चाहे समोसा खिला के उनसे दोस्ती करने पड़े, उनसे दोस्ती करो। क्या बात बहुत बढ़िया। मैं क्या, आप उनसे जुड़ जाओ। है। आपने जिस दिन ये सिलेक्ट कर लिया ना कि ये बच्चों के साथ मैंने रहना, वो देखो आपको आपके साथ रहने की कोशिश नहीं करेगा, पर आपने उससे कनेक्ट होना ही होना है। और कैसे कनेक्ट होना है वो अपने बच्चों को बताओ। उसी तरीके से अगर आप कोई कंपनी अच्छी है तो ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ का सलूशन है। शुरू में ही मैंने बता दी, जब वो बीज चल रहा है, राम नाम का बीज चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। प्रॉब्लम तो हमारी सेल्फ क्रिएटेड है। जी, सत्संगति बहुत जरूरी है। सत्संगति बहुत ज़रूरी है। नहीं होता है उसका असर। जैसे सफल आदमी के पास आप बैठोगे तो आप क्या लोगे ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि सक्सेस आदमी की एक एनर्जी होती है, बिल्कुल सही। उसके सोचने का ढंग होता सोचने है, का ढंग होता है। उसका वे होता है। तो आपको भी लगेगा इतना तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो मैं भी कर सकता हूँ, ये यही बच्चों में होना चाहिए। नहीं, उसमें ये भी होता है ना तिवारी जी, जैसे हमने भी सुना है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे और जो कहावतें बनी है बड़ी उस पे बनी है, कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो भाई अगर हाँ, ये पके exactly। पके खरबूजों के बीच में कच्चा डाल दीजिए आप, तो उसको कुछ करना नहीं है, वो स्वयं पक जाएगा। हाँ, आम वो का भी असर। यही है, आम कच्चे आमों के भी पके आमों के बीच एक कच्चा आम डाल दीजिए आप, वो पक जाएगा। बिल्कुल तो सही। ये कहते हैं कि आपकी संगति कैसे है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। लेकिन एक इस पर मेरा सहगल जी प्रश्न आता है, जो पेरेंट्स को बहुत, मुझे लगता है कि इसको आपको ज़रूर उनको एड्रेस करना चाहिए। काउंसलिंग को लोग ना थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि यार अगर बच्चे में कोई, जैसे आपने कहा कि अगर उस स्टेज में पहुंच गया तो उसके लिए ख़तरनाक, उससे पहले उसकी काउंसलिंग हो जानी चाहिए। लेकिन माँ बाप को लगता है या बाकी लोगों को लगता है, या जैसे कोई भी जो मतलब मैच्योर आदमी भी है वो भी काउंसलिंग से डरता है। वो कहता है कि यार अगर मैं चला गया तो लोग मेरे ऊपर ठप्पा लगा देंगे कि यार ये तो मेंटल स्टेज में चला गया है, या तो पागल हो गया है, या इसका कुछ हिल गया है स्क्रू। तो वो समाज की नज़र से उस काउंसलिंग को बड़ा डर के नज़र से देखता है। इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देखो, एड्रेस करना है? आपको मैं पहले भी बता के हटा हूँ जी कि ये काउंसलिंग कोई इलाज नहीं है, जी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जी। तो ये जब हम सिर्फ समझने और समझाने की प्रक्रिया को हम काउंसलिंग कहते हैं। जी। अब ये हमें बच्चों को डिप्रेशन में जाने से रोकना है। हाँ। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो डिप्रेशन का आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा, जी बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ये, क्योंकि मेन जो देखो 70-80% जो लॉट है वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। वे बहुत ज़्यादा और ये सही। जो बात मैंने करी है, वो जो एक्सट्रीम डिप्रेशन होती है तभी बच्चा सुसाइड करता है। तो देखो मैंने एक 4 साल से बच्चा एक डिप्रेशन में था, वो मेडिसिन्स भी ले रहा था और बहुत ज़्यादा पजल भी था। तो मैंने उस बच्चे को, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 5 सेशन में उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दिया, और बिल्कुल स्मार्ट है वो बच्चा, और आजकल बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल वेल बिहेव कर रहा है। क्या बात है। तो देखो हम क्या है कि डिप्रेशन में देखो, मैं हेल्थ काउंसलर भी है जैसे आपने शुरू से बताया। तो आप जरा मेरे को बताना है, आपसे मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। कभी ना कभी तो देखो इंसान को टेंशन होती है, तो कभी भी आपको टेंशन होती होगी तो आपका पेट खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, पेट से संबंध है। होता है कि नहीं होता? तनाव का पेट से तो संबंध है। मैं सबसे पहले, अब पेट का कनेक्शन किससे है? गट से है। अब ये हम लोगों को पता है हमारा एक ब्रेन है, मैं कहता हूँ आपके 2 ब्रेन है। माइंड और गट जो आपस में कनेक्टेड है, मैगस नर्व्स होती है, और गट में 90% सेरोटोनिन होता है, एक हैप्पी हार्मोन होता है, जो गुड हार्मोन्स होता है, अच्छा हार्मोन्स होता है, वो गट में बनता है। अच्छा जी। हाँ। तो वो अगर हमारा जैसे माइंड, आप मैंने कहा मैगा नर्व लगी है, तो ये मैं पहले उसके गट का इलाज करता हूँ, क्योंकि जो मैं अगला वीडियो अपना शूट करने जा रहा हूँ जी। इसी चीज़ पे शूट करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। कि ये उसमें देखो, वो नहीं कि मैं उसको दवाई बताने जा रहा जी हूँ, जी 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 क्योंकि तो हम डेयरी से हैं, तो हमें सब चीज़ों का, इन चीज़ों का भी थोड़ी सी नॉलेज है। जी जी। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोबायोटिक। हमारी गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, 1-2 नहीं, 100 ट्रिलियंस। उसमें गुड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड बैक्टीरियाज भी हैं। अब इनको गुड बैक्टीरियाज की परसेंटेज को बढ़ाना है हमने, उसके लिए प्रोबायोटिक है, एक प्रीबायोटिक है। अब प्रोबायोटिक में बारे में लोगों को तो काफ़ी पता है, हाँ, बिल्कुल। पर प्रीबायोटिक के बारे में लोगों को नहीं काफ़ी पता है। कम लोगों को पता है। हाँ। तो मैं आपको थोड़े से आसान शब्दों में समझाऊंगा। जी, जी। प्रीबायोटिक इज ए फूड फॉर द प्रोबायोटिक। ओके। तो प्रीबायोटिक एक किस्म का इंसॉल्युबल फाइबर होता है, जो वो उसका प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज का भोजन होता है। अच्छा। तो अगर हमने गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाना है, तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की देखो, जब आप प्रॉपर फाइबर लेंगे और प्रॉपर आपके देखो, जो प्रोबायोटिक होता है आपको पता है, ये कर्ड वगैरह जितने भी फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें वो उनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। तो प्रीबायोटिक्स में ये फाइबर्स टाइप की चीज़ें आती हैं। देखो वेजिटेबल्स में आप ये ऑनियन, मैं देखो बहुत लंबी लिस्ट है, आप गूगल देवता से पूछ लेंगे, वो बता देगा आपको। तो उसमें देखो ऑनियन एंड गार्लिक, ये काफ़ी अच्छा है, इसमें फाइबर है। ये उसमें होता है। सीड्स में ये फ्लैक्स सीड है, ये पम्पकिन सीड है, और इसमें फ्रूट्स में बनाना बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है, एप्पल बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये फाइबर की शेप देखो, अब आदमी अब हेल्थ पे बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, तो कभी हम फिर बात करेंगे।